नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस में। आज हमारे जो प्रश्न हैं गृह प्रबंधन के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 6 होगा। ये गृह प्रबंधन में टॉपिक जो रहेगा वो होगा कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक क्लास देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। तो क्वेश्चन 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन 1 है, अनावश्यक गति को टालने के लिए नियत कार्य के संचलन के बहाव का चरण से चरण का विवरण होता है। ए ऑप्शन प्रक्रिया चार्ट, समय चक्र चार्ट, पाथवे चार्ट और क्रिया चार्ट। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है वो होगा ए ऑप्शन प्रक्रिया चार्ट। ठीक है। अनावश्यक गति हम कब करते हैं? जब हमें वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य को सरल कैसे करें इसकी जानकारी नहीं होती है। तो हम कोई भी काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अनावश्यक गतियाँ भी करते हैं। तो अगर हम प्रोसेस चार्ट का यूज़ करें, इस्तेमाल करें, तो हम कई सारी अनावश्यक गतियों को मतलब क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, जिससे डायरेक्ट काम करें तो समय भी बचेगा और साथ ही साथ शक्ति भी बचेगी। आपको बता दें, जो ये आपका प्रक्रिया चार्ट है ये किसके अंतर्गत आता है? ये पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आता है। पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आता है। अब आपको पता होगा कि हमारे जो वर्क सिंप्लीफिकेशन या कार्य सरलीकरण है उसमें 2 तकनीक आती हैं। कितनी? 2 तकनीक आती हैं। तो एक तो आपका ये पेन पेंसिल तकनीक हो गया, और जो पहला वाला है फर्स्ट तकनीक, ये तो दूसरी तकनीक है। पेन और पेंसिल जो फर्स्ट तकनीक है वो औपचारिक तकनीक है। ठीक है, औपचारिक तकनीक। तो अब मैं इतना सारा लिखूंगी नहीं, ऐसे ही बता देती हूँ। औपचारिक तकनीक में आपका आता है एक माइक्रो मोशन, साइकिल ग्राफ, मेमो मोशन, स्टॉप वॉच तकनीक। मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी किसी क्लास में। मा सा मैं सू, राजस्थान में कहते हैं, अगर माँ कहे, मतलब कोई बच्चा है, आया है घर के अंदर, कुछ भी कर रहा है तो उसकी माँ आवाज़ देती है कि कौन है, तो बच्चा कहता है मासा मैसू, मतलब माँ मैं हूँ। ठीक है, मासा मैसू मतलब माँ मैं हूँ। तो मैंने बताया था मासा मैसू की जो फुल फॉर्म है क्या है हमारी, मतलब इसमें जो ट्रिक है इसमें क्या है, माँ सा मैसू। ठीक है, मैसू, मासा मैसू। तो एक माँ से क्या होगा आपका माइक्रो मोशन, सा से क्या होगा साइक्लोग्राफ, माँ से क्या होगा मेमो मोशन, और दूसरे सा से क्या होगा स्टॉप वॉच तकनीक। हो गया क्लियर? तो ये औपचारिक तकनीक के प्रकार हैं 4: माइक्रो मोशन, साइकिल ग्राफ, मेमो मोशन, स्टॉप वॉच तकनीक। इतना क्लियर हुआ? हमने दूसरी तकनीक की भी ट्रिक बताई थी, लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगी, क्लास लंबी हो जाएगी, फिर कभी बताऊंगी, और मैं पहले की वीडियो में बता भी चुकी हूँ। ठीक है। तो दूसरी जो पेन और पेंसिल तकनीक है इसमें भी 4 ही तरीके की तकनीक आपकी आती हैं, जिसमें 4 कौन सी हैं? एक तो आपका ये प्रोसेस चार्ट है जो आपका आंसर था, दूसरा पाथवे चार्ट है, ठीक है, एक होता है मल्टीमैन चार्ट, और लास्ट कौन सा बचा मल्टीमैन के बाद? ऑपरेशन चार्ट। ठीक है, ऑपरेशन चार्ट ध्यान रखिएगा। पेन पेंसिल तकनीक में 4 तरीके के चार्ट आते हैं। कौन कौन से? एक तो प्रोसेस चार्ट होता है जिसे हम प्रक्रिया चार्ट भी कहते हैं, दूसरा ऑपरेशन चार्ट होता है, तीसरा मल्टीमैन चार्ट होता है, और चौथा पाथवे चार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे इसका राइट आंसर क्या था? इसका जो राइट आंसर था ए ऑप्शन था, प्रक्रिया चार्ट, प्रोसेस चार्ट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, डैश सरलीकरण यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। मतलब इनमें से ऐसा क्या है जो मन को पसंद भी आएगा और काम भी आपका सरल तरीके से, आसान तरीके से हो जाएगा? क्या कार्य सरलीकरण? अकार्य सरलीकरण मतलब नॉन वर्क, कोई काम ही नहीं हो रहा है कि मतलब काम ही मत करो, सब कुछ सही है। तीसरा है परिवर्तनशील सरलीकरण, या फिर डी है कौशलपूर्ण सरलीकरण। ठीक है, तो हालांकि काम को करते करते हमें कौशल आ जाता है जिससे काम हम सरल तरीके से जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या जो आपका यहाँ पर फिट करना है, तो वो आप कौन सा फिट करोगे भाई? कार्य सरलीकरण ईजी है। कार्य सरलीकरण ये मन को पसंद करने का एक अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट होने वाला हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग का न्यूनतम स्तर को क्या कहा जाता है? अब क्वेश्चन को ऐसे ही डिफिकल्ट करते हैं। 24 घंटे की अवधि के लिए आवश्यक बिजली की मांग मतलब आवश्यक ऊर्जा की मांग क्या कहलाता है? बेस लोड कहलाता है, या फिर टाइम लोड, एक्टिविटी लोड, या फिर पीक लोड? क्या यहाँ पर आपके हिसाब से आंसर जो होगा बिल्कुल सही होने वाला है? तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या होगा? डी ऑप्शन, पीक लोड। पीक लोड किसी भी व्यक्ति के जीवन में वह समय होता है जिस समय उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम का प्रेशर होता है और
जब काम का प्रेशर जिस समय ज़्यादा होगा, एनर्जी की डिमांड भी वहीं पर ज़्यादा होगी, कह सकते हैं वहीं पर एनर्जी ज़्यादा खत्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पीक लोड जो है सही आंसर होगा। 24 घंटे की अवधि में वह समय ज़्यादा ऊर्जा की मांग करता है जिस समय आपके ऊपर पीक लोड हो, मतलब लोड का पीक मतलब होता है कोई, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपके पास बहुत सारे काम है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पेन और पेंसिल तकनीक से, पिन और धागा तकनीक से, पिन और सुई तकनीक से, सुई और धागा तकनीक से। पाथवे चार्ट आपका इसमें से किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं जो पाथवे चार्ट है पेन और पेंसिल तकनीक से संबंधित है। ठीक है, जाएंगे। ठीक है, तो पेन और पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। पाथवे चार्ट पेन और पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कौन कौन से आते हैं? प्रोसेस चार्ट इसी के अंतर्गत आता है, मल्टीमैन चार्ट इसी के अंतर्गत आता है और ऑपरेशन चार्ट भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार है। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है मनोवृत्ति, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो आपको शिक्षा से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, और प्रशिक्षण जब आप कंटिन्यू किसी चीज़ का प्रशिक्षण करते रहते हो तो भी आपकी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, ओके, कौशल भी विकसित होता है और एटीट्यूड में भी परिवर्तन, आपकी मनोवृत्ति में भी चेंज आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सटीक कार्य के लिए स्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए। कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, कोहनी की ऊंचाई के नीचे, कोहनी की ऊंचाई के बराबर, या डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके हिसाब से आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताइए। मैं जो आंसर आपको देने जा रही हूँ जो कि सही है, कोहनी की ऊंचाई के ऊपर। सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए कोहनी की ऊंचाई के ऊपर। अब ये अध्ययन आपको मिलेगा कहाँ पर कि कोहनी की ऊंचाई के ऊपर होना चाहिए? तो ये आपको अध्ययन किया गया है, वो किसमें किया गया है? ये किया गया है ऑपरेशन चार्ट में। ऑपरेशन चार्ट में ये अध्ययन किया गया है। ऑपरेशन चार्ट किसके अंतर्गत आता है? हम बताएंगे किसके अंतर्गत, पेन और पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आता है। जो ऑपरेशन चार्ट होता है वो प्रोसेस चार्ट से मिलता जुलता चार्ट होता है, लेकिन अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए कि ऑपरेशन चार्ट प्रोसेस चार्ट के ही तरह है लेकिन डिफरेंस क्या है, तो इतना सा डिफरेंस है। मतलब ऑपरेशन चार्ट में इसमें पूर्ण क्रिया का अध्ययन ना करके केवल क्या होता है, कोई विशिष्ट जो विशेष काम आप कर रहे हो, मान लो जैसे आप पालक धो रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर पूरी सब्जी बनाने का सबका अध्ययन नहीं किया जाएगा, बस उतने से काम का अध्ययन किया जाएगा। जैसे आपने पालक को कैसे धोया, पालक को कैसे बीना, मतलब उतने ही क्षेत्र का कितना समय पहले आपने काम किया था जब एक हाथ से काम कर रहे थे तो क्या किया, मतलब कितना समय बचाया, और जब आपने दोनों हाथ से पालक को धोया तो कितना समय बचाया। मतलब एक ही विषय पर आपका यहाँ पर अध्ययन होगा, ना कि आपने पूरे दिन में कितना कार्य किया इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो जाता है प्रोसेस चार्ट में ऑपरेशन चार्ट में। प्रोसेस चार्ट में क्या होता है, संपूर्ण क्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पूरे दिन में आपने कौन सा कार्य कैसे किया, इस तरीके से अध्ययन होता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, मुंडेल सूची द्वारा कितने स्तरों को निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा काम को सरल किया जा सके? क्या दो स्तर हैं, या 3 स्तर हैं, 5 स्तर हैं, 4 स्तर हैं? क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बिल्कुल सही होगा, सी ऑप्शन 5 भागों में बांटा है, जिसको किसने, ग्रॉस एवं कैंडल ने कितने में, 3 में विभाजित कर दिया। ग्रॉस एवं कैंडल ने कितने में, 3 में विभाजित कर दिया। में था एक हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। ठीक है, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, कार्य में गतियों का उपयोग किया जाता था। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण की सहायता से कार्य किया जाता था। बाएं हाथ का उपयोग, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते थे, दाहिने हाथ से ही काम करते हैं, तो ये कहा कि बाएं हाथ का भी उपयोग करो जिससे काम जल्दी किया जाए। या फिर क्रियाओं को कम करो। ठीक है, क्रियाओं को, जैसे हम लोग बहुत से फालतू काम करते हैं जो किसी भी काम के अंतर्गत कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, उन चीज़ों को कम कर दो। डायरेक्ट, जैसे कि वही पालक वाला उदाहरण देंगे, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, पालक वगैरह साफ़ करते हैं या कोई भी साग को साफ़ करते हैं तो पहले तो घंटे पर बैठ के उसे बीनेंगे, फिर उसको धोएंगे, मतलब पर काटेंगे, फिर उसको धोएंगे, तो उसके सारे न्यूट्रिशन भी चले जाते हैं उसमें, और उसके बाद समय भी बहुत लगता है। तो डायरेक्ट वहीं पर खड़े हो सिंक के पास और वहीं पर बीनो
लो एक हाथ से जल्दी जल्दी और वहीं पर पानी से धो लो और 2 मिनट में उसे काट के वहीं पर भाजी तैयार कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से क्रियाओं को कम करके और दैनिक दिनचर्या में अपने सुधार करके इन्होंने हाथ और शरीर की गतियों के परिवर्तन में पहला परिवर्तन ये था, इसमें ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। ठीक है, दूसरा क्या कर दिया इन्होंने, कार्य और संग्रह स्थान और उपकरण में परिवर्तन कर दिया। मतलब क्या है कि इस संग्रह का स्थान जो है वो एक ही जगह कर लो, रसोई के पास भाग भाग के आप इधर उधर जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें बताई थी। ओके, मतलब इन्होंने कम कर दिया प्रक्रियाएं जो थी, किसने, ग्रॉस एवं कैंडल ने कम कर दी। ओके, और तीसरा इन्होंने क्या कर दिया था, उत्पादन में परिवर्तन। ठीक है, ग्रॉस एवं कैंडल ने इसको कम कर दिया, 3 में बांट दिया, जबकि मुंडेल ने 5 दिए थे। जो कार्य सरलीकरण का खोज हुआ था वो हुआ था सबसे पहले 1930 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 1930 में और किन लोगों के लिए ये किया गया था, ये किया था जो अपंग होते हैं, जो किसी वजह से फिजिकली रूप से मतलब डिस्टर्ब्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड टाइप जो कुछ लोग होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि वो लोग अपने जीवन को कैसे सरल बनाएं, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों के लिए लाभप्रद हो गया जो लोग लाइफ में बिजी हैं, मतलब जॉब भी करते हैं, तो वो कैसे कम समय में ज़्यादा काम कर सकें, इसलिए भी ये मतलब काफ़ी फेमस हो गया। ठीक है, मार्विन मुंडेल जो थे जिनका हम पढ़ रहे हैं वर्गीकरण, ये अगर बात की जाए इन्होंने कब ये अवधारणा दी कार्य सरलीकरण की, तो ये दी थी इन्होंने 1940 में। ठीक है, 1940 में इन्होंने ये अवधारणा दी थी। विश्वविद्यालय पूछा जाए कौन सा, पर्ड्यू विश्वविद्यालय में। ठीक है, पर्ड्यू विश्वविद्यालय में ये अवधारणा उन्होंने 1940 में दी। तो 1930 में आपको पता है कार्य सरलीकरण आ रहा है, उसके 10 साल बाद मार्विन मुंडेल का क्लासिफिकेशन आ जाता है। मार्विन मुंडेल में एक परिभाषा आती है किसकी, मोशन माइंडेड। एक परिभाषा है मोशन माइंडेड, क्या है, एक सेकेंड अभी मैं लिख देती हूँ। मोशन माइंडेड क्या चीज़ होती है, मोशन माइंडेड अगर आपसे पूछा जाए मोशन माइंडेड क्या चीज़ है, मोशन ये ओ है। ठीक है, मोशन माइंडेड क्या चीज़ है, तो ये बात करेंगे मोशन माइंडेड की, तो ये दिया है किसने, गिलवर्थ ने दिया है कार्य सरलीकरण में। इन्हीं की डेफिनेशन मतलब मार्विन मुंडेल के वर्गीकरण में ही इन्होंने इसका मतलब बताया है। इन्होंने कहा है कि किसी भी काम से अगर कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, अपनी मानसिक स्थिति को किसी कार्य से जोड़ देता है, तो फिर वो नॉर्मली उस काम को करने का आदी हो जाता है। ठीक है ना, आदी हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली उस काम को जल्दी कर लेता है जब वो धीरे धीरे उसकी रुचि बन जाती है। ठीक है, तो मोशन माइंडेड का ये मतलब है कि किसी काम में भी किसी व्यक्ति की रुचि होना या फिर उस काम से जुड़ जाना, और जब कोई व्यक्ति किसी काम से जुड़ जाता है तो वह उसका आदी हो जाता है, वो उस काम को आराम से कर सकता है, जल्दी भी कर सकता है। तो ये मुंडेल की सूची में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। सबसे पहले कार्य सरलीकरण 1930 में आया। मुंडेल ने कब दिया, 1940 में दिया। मार्विन मुंडेल ने किस विश्वविद्यालय में इन्होंने ये मतलब सिद्धांत अपना दिया, तो पर्ड्यू विश्वविद्यालय में दिया। ठीक है, यूनिवर्सिटी पर्ड्यू थी। मोशन माइंडेड का मतलब भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसी टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण देना है। क्या कार्य को चौकोर बनाना, गोल बनाना, आड़ी रेखा में बनाना, खड़ी रेखा में बनाना। तो जब आप कार्य को सरल करना चाह रहे हो तो उसको क्या, चारों दिशाओं में नजर घुमाओ और उस तरीके से काम करो, मतलब चौकोर बनाना। ठीक है, कार्य सरलीकरण में क्या करो, चौकोर बनाने का कार्य करो। देखो कार्य सरलीकरण में हमने बताया था आपके लिए मतलब किसकी बात कर रहे थे हम लोग, पेन और पेंसिल तकनीक की बात कर रहे थे। तो पेन और पेंसिल में हमने बताया था प्रोसेस चार्ट। मैंने आपको बताया मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो प्रोसेस चार्ट में कुछ प्रतीक यूज़ होते हैं, प्रतीक शब्द यूज़ होते हैं किसके लिए, वर्क को मतलब सरल करने के लिए, सरलीकरण के लिए, मतलब किसी भी काम को इजी बनाने के लिए। तो इसमें अगर पूछा जाए जो ये छोटा सा गोला है, छोटा साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किस में आते हैं ये प्रतीक, प्रोसेस चार्ट में आता है। ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रतीक इस्तेमाल किए गए किस चार्ट में किए गए, तो वो पेन पेंसिल तकनीक के अंतर्गत आने वाली जो तकनीक है, प्रोसेस चार्ट उसमें किए गए हैं, जिसे हम प्रक्रिया चार्ट भी कहते हैं। तो इसमें एक होता है जो छोटा गोला होता है, ठीक है, छोटू सा सर्कल होता है। अगर हम बात करें छोटू सर्कल, ठीक है, ये मान लीजिए छोटू सर्कल है। ठीक है, जो छोटा सर्कल है इसका मतलब क्या होता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब कहीं कोई व्यक्ति जा आ रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को छोटे सर्कल से प्रोसेस चार्ट में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, एक आता है यहीं पर क्या, थोड़ा बड़ा सर्कल देते हैं, बड़ा सर्कल। तो इस बड़े सर्कल का क्या मतलब है, बड़े सर्कल का क्या मतलब होता है कि हाँ, कार्य किस समय किया जा रहा है, जो व्यक्ति है वो काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंटों का प्रोसेस चार्ट में क्या किया जाता है,
मतलब डिफाइन किया जाता है। ऑपरेशन चार्ट और प्रोसेस चार्ट में यही तो डिफरेंस है। ऑपरेशन चार्ट में किसी एक विशिष्ट जो कार्य है, किसी मतलब जो विशिष्ट कार्य है उसका अध्ययन होता है, लेकिन प्रोसेस चार्ट में संपूर्ण कार्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कार्य का होना, ठीक है, कार्य का होना क्या दर्शाता है? बड़ा गोला कि कोई व्यक्ति जब कार्य कर रहा है तो उसको हम बड़े गोले में से क्या इस समय वह रुका हुआ नहीं है, वो काम कर रहा है। ठीक है, ना वह इधर उधर जा रहा है। एक आता है आपका ये चौकोर वाला, ठीक है, चौकोर वाला। चौकोर क्या रिप्रेजेंट करता है? चौकोर रिप्रेजेंट करता है कि गुण या मात्रा का निरीक्षण, मतलब निरीक्षण चारों तरफ का जो भी आप काम कर रहे हो उसकी मात्रा का, ठीक है, गुण व मात्रा का क्या किया जा रहा है? निरीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, निरीक्षण किया जा रहा है। ओके, जो भी कार्य किया उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी मतलब मात्रा वगैरह का जो भी क्वालिटी थी आपकी, उसका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो ये निरीक्षण, चौकोर का मतलब आप चारों तरफ का निरीक्षण कर रहे हो, इसका मतलब कार्य को चौकोर बना रहे हो। ठीक है, ओके। एक होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्या मतलब होता है भाई, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो ट्रायंगल का मतलब क्या है? एक सेकेंड, ये जो ट्रायंगल है ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा ये अलग अलग होता है, ये ट्रायंगल जुड़ा हुआ था। तो ये भी क्या करता है? ये भी कहीं ना कहीं रुकावट को रिप्रेजेंट करता है कि रुकावट आ गई है काम में, क्रिया में फिर से रुकावट है। किस वजह से हुई ये, मतलब काम करने वाले को पता होगा, लेकिन रुकावट होती है, मतलब जो कोई व्यक्ति रुका होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, तो मतलब हम उसको क्या कर ट्रायंगल बना देते हैं कि हाँ यहाँ पर इस, क्योंकि क्या है प्रोसेस चार्ट, क्या चार्ट है, एक चार्ट है, तो उस पर हर चीज़ को इंटीग्रेट, फिर उसका पूरा अध्ययन किया जाता है कि कितनी बार व्यक्ति मान लो 24 घंटे काम किया तो उसमें कितनी देर वो रुका, कितनी देर वो चला, तो इस तरीके से उसने कितना समय बर्बाद किया। ठीक है, इसमें कौन सा समय बर्बाद किया, और नेक्स्ट टाइम जब इसमें सुधार किया जाएगा तो जो वो एक्स्ट्रा गतियाँ हुई कि तुम रुके क्यों, कोई काम कर रहे हो, तो उन चीज़ों को हटाने की कोशिश की जाएगी जिससे वो काम सरल तरीके से हो सके। एक होता है सर्कल, तो कैसा होता है? गोल ही होता है। ठीक है, गोल होता है, लेकिन सर्कल तो गोल होता है, लेकिन वो क्या होता है? मतलब भरा हुआ होता है, डार्क सर्कल होता है। ओके, डार्क सर्कल होता है। तो जो डार्क सर्कल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मतलब कोई व्यक्ति क्रिया भी कर रहा है, कोई काम भी कर रहा है और गति भी कर रहा है। ठीक है, क्रिया और गति दोनों साथ साथ हो रही है, वो काम लिए हुए कर रहा है। ठीक है, तो क्रिया और गति एक साथ होना क्या कहलाता है? मिश्रित चित्र दर्शाता है। ठीक है, मतलब एक साथ क्रियाएं, अगर क्रिया गति एक साथ छोड़, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे एक साथ दो कार्य कर रहा है, अगर मिश्रित का मतलब क्या है? एक साथ दो कार्य करना। ठीक है, तो समझ में आ गया। जो गोल सर्कल है स्थानांतरण दर्शाता है, दूसरा जो है कार्य का होना, ठीक है, कार्य का होना बताता है, क्रिया का होना बताता है। बड़ा वाला जो है, बड़ा गोला है जो, मतलब यही इसका डिफरेंस है, एक छोटा गोला दूसरा बड़ा गोला, यही डिफरेंस है। चौकोर मतलब क्या है? निरीक्षण चल रहा है, काम कैसा है उसका निरीक्षण चल रहा है। ट्रायंगल कह रहा है कि काम में रुकावट आ गई, और जो मिश्रित है वो क्या कह रहा है? दो काम एक साथ हो रहे हैं। ये प्रोसेस चार्ट में ही होते हैं। तभी अभी मैंने ये जो चौकोर बनाना क्या है, कार्य सरलीकरण का एक उदाहरण है। मतलब चौकोर बनाना मतलब गुण या मात्रा का निरीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, और कोई भी काम है तो चारों तरफ देख के करना से क्या होता है, मतलब सब काम को एक साथ समझ के चलो तो आप काम इजी तरीके से बांट के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? क्या पाथवे चार्ट है, ऑपरेशन चार्ट है, प्रोसेस चार्ट है, या क्रोनोसाइक्लोग्राफ है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन ऑपरेशन चार्ट होगा, क्योंकि ऑपरेशन चार्ट क्या होता है? हाथों की हलचल पर ध्यान देता है। हमने बताया था ना, ये किसी विशेष पर्टिकुलर काम पर या फिर किसी पर्टिकुलर ही मतलब बॉडी पार्ट पर ध्यान देता है। जैसे कि अगर बात करें इसमें भी कुछ प्रतीक यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वही वाले प्रतीक जो प्रोसेस वाले होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन चार्ट जो होता है प्रोसेस की तरह ही होता है, तो वो प्रतीक यहाँ भी इस पेपर पर यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। तो जो ये प्रतीक होते हैं, अगर इसमें हम प्रतीकों की बात करें तो जो छोटा गोला होता है इसमें क्या दर्शाता है? छोटा गोला भुजाएं, जो हमारे दोनों हाथ होते हैं ना, उनकी भुजाओं की गति पर ध्यान देता है। ठीक है, जो छोटा गोला होता है वो क्या करता है? भुजाओं की गति, मतलब जो हाथ हैं हमारे उनकी भुजाओं की गति पर ध्यान देता है। ठीक है, भुजाओं की गति पर ध्यान देता है। लेकिन अगर हम बात करें जो बड़ा गोला होता है, ठीक है, जो बड़ा गोला होता है, बड़ा वृत्त कह सकते हैं, जो बड़ा वृत्त होता है, मान लो ये बड़ा है, ठीक है, तो ये किस पर? ये उंगलियों पर की गति पर ध्यान देता है। तो ये किसी विशिष्ट पार्ट, विशिष्ट काम पर ध्यान देता है। ठीक है, भुजाओं पर या उंगलियों पर, मतलब अगर भुजाओं पर ध्यान दे रहा है तो हम छोटा गोला लगा देंगे, अगर उंगलियों की गति
गति को नोट कर रहा है तो हम बड़े गोले को लगा देंगे। ठीक है, अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का मतलब क्या है, जो उंगलियां और भुजाओं ने बीच में आलस्य किया है किसी भी काम को करने में तो उसको दर्शाता है। ठीक है, तो ये क्या है, समय तथा गति के अध्ययन की जो तकनीक है जो हाथों के हलचल पर विचार करती है वो ऑपरेशन चार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये विशिष्ट पार्ट पर ही ध्यान देती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या समय और संचलन अध्ययन के लिए कागज और पेंसिल तकनीक है? क्या सूक्ष्म संचालन विश्लेषण, बी है प्रक्रिया चार्ट, सी है चक्र ग्राफ या डी है क्रोनोसाइकिल ग्राफ? कौन सा आंसर यहाँ पर आपके हिसाब से सही होगा? तो यहाँ पर जो है आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, सीधे सीधे क्या पूछा जा रहा है, देखो आपको दिख रहा है क्या, कागज़ और पेंसिल तकनीक पूछी जा रही है। कागज़ पेंसिल तकनीक पूछी जा रही है, तो कागज़ पेंसिल तकनीक कौन सी है भाई, प्रक्रिया प्रोसेस चार्ट ही तो है। और तो यहाँ पर आपको कोई दिख रहा है, कोई भी नहीं है। ओके ओके, मतलब इससे मेल करता हुआ कोई आंसर नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब तकनीक पूछी गई है पेन पेंसिल। क्वेश्चन नंबर 11, मुंडेल द्वारा दिए गए परिवर्तन के नियम हैं शारीरिक अवस्था एवं गति में परिवर्तन, कार्य व्यवस्था उपकरण एवं उत्पादन क्रम में परिवर्तन, या फिर सी है तैयार उत्पाद व कच्चे माल में परिवर्तन, या फिर डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। ये आपके पांचों यहाँ पर परिवर्तन दिए हुए हैं, किसके हैं, मुंडेल के दिए हुए हैं, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कार्य सरलीकरण से तात्पर्य है सरल कार्य करना, कम कार्य करना, कार्य में साधारण उपकरणों का प्रयोग करना, डी ऑप्शन है कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना। तो बिल्कुल डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो कार्य सरलीकरण है उसमें कार्य के अनुसार उपकरणों एवं मशीनों का उपयोग करके कार्य को सरल बनाना ही कार्य सरलीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एर्गोनॉमिक्स के तत्व हैं कार्य और वातावरण जनित परिस्थितियां, शारीरिक माप और शारीरिक यांत्रिक क्रियाएं, मानव कारक और मानव दक्षता, या फिर डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है, समय प्रबंधन के औजार हैं शिखर भार, कार्यवक्र, दीवाल घड़ी, कलाई घड़ी, सी ऑप्शन दौड़ना, डी ऑप्शन कंप्यूटर। तो ये तो आप सभी समझ रहे होंगे, समय प्रबंधन के औजार क्या होगा, शिखर भार या कार्यवक्र, जो कार्य वक्र बनाते हैं, ठीक है, वो क्या है, समय प्रबंधन का औजार है। ठीक है, काम ऐसा होना चाहिए सभी लोगों में बांट देना चाहिए घर परिवार में, ये नहीं कि एक ही व्यक्ति के ऊपर सारा बर्डन हो। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है, समय योजना मौसम के अनुसार होनी चाहिए, समय योजना कठोर होनी चाहिए, समूहीकरण से समय की बचत होती है, समय योजना लचीली होनी चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, असत्य पूछा गया है आपसे, असत्य पूछा गया है, तो मौसम के अनुसार कठोर, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत होगा। समय योजना कभी कठोर नहीं होनी चाहिए, योजना कोई भी हो ऐसी हो जो समस्या आने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके, तो समय योजना कभी भी कठोर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाद के कार्यों को करने में बाधक है, क्या आराम है, ऊर्जा है, थकान है, कोशिश है? तो भाई सबसे ज़्यादा बाद में क्या होता है, काम करते करते थकान हो जाती है, जो क्या करती है, आप कोई भी कार्य करते हो तो उसमें बाधा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 17, बोर्डम थकान किस प्रकार की नहीं है, शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, सी ऑप्शन पर्सनल थकान, या फिर ए ऑप्शन, ए और बी दोनों। तो कौन सी इसमें थकान नहीं है ये बताना है आपको। तो पर्सनल कोई थकान नहीं होती है, सी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। थकान शारीरिक होती है और कैसी होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। तो डी ऑप्शन अगर पूछा जाता है तो फिर ए बी ऑप्शन मतलब डी ऑप्शन सही हो जाता है, लेकिन पूछा गया नहीं है तो फिर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन जो है थकान का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, थकान कभी पर्सनल नहीं कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है, पीक लोड, कार्यवक्र, विश्राम काल या थकान? हम जब भी समय का व्यवस्थापन करते हैं तो हम पीक लोड को भी बांटते हैं, मतलब पीक लोड का भी व्यवस्थापन करते हैं कि काम को कैसे करें जो बहुत ज़्यादा थकान भी ना हो, काम भी निपट जाए। कार्य का वक्र भी बनाते हैं, एक चार्ट भी बनाते हैं। ठीक है, और मतलब वक्र में आ जाती हैं चीज़ें कि हमें कौन सा काम कैसे कहाँ मतलब किस तरीके से संपन्न करना है, और विश्राम काल को भी समय देते हैं जिससे कि थकान ना हो। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही होगा। कभी भी समय व्यवस्थापन में हम थकान को नोट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कार्य सरलीकरण का अर्थ
कार्य की सबसे आसान और शीघ्र वृद्धि की सचेतता की खोज करना है। यह परिभाषा निम्न में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन क्रॉस एवं केंडल, बी ऑप्शन आर.सी. देवदास, सी ऑप्शन निखिल और डॉर्सी, डी ऑप्शन ओपन थॉमस। ये परिभाषा आपको बतानी है किसकी है। कार्य सरलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र वृद्धि की सचेतता की खोज करना है। किसकी ये डेफिनेशन है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन निखिल एवं डॉर्सी की ये डेफिनेशन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है बुनना, आटा गूंथना, फर्श पोंछना या फिर डस्टिंग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन फर्श पोंछना। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य है फर्श पोंछना। मैं इसकी आपको एक लिस्ट दे दूंगी कि सबसे ज़्यादा मेहनत किस काम में लगती है। ठीक है, ये एक लिस्ट दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, समय उपकरण का इस्तेमाल किस तकनीक में करते हैं? क्या माइक्रो मोशन में करते हैं, मेमो मोशन में करते हैं, मल्टी मैन में करते हैं या निम्न में से कोई नहीं? समय उपकरण का प्रयोग किस वाले प्रोसेस में करते हैं? तो समय उपकरण का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है ए ऑप्शन माइक्रो मोशन तकनीक में। माइक्रो मोशन तकनीक में क्या किया जाता है, जो भी कार्य है उसको फिल्माया जाता है, चित्र के माध्यम से गतियों को नोट किया जाता है। ठीक है, और स्थायी इसका रिकॉर्ड अगर पूछा जाए किस में बनाया जाता है तो स्थायी रिकॉर्ड माइक्रो मोशन तकनीक में ही बनाया जाता है। ठीक है, और इसी में समय उपकरण का इस्तेमाल होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता होनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 22, साइकिल ग्राफ कैसा यंत्र है? फोटोग्राफिक यंत्र है, मेमो मोशन यंत्र है, फिल्मी यंत्र है या फिर डी उपर्युक्त सभी? तो साइक्लोग्राफ जो कैसा है आपका फोटोग्राफिक यंत्र है। इसमें फ़ोटो लिया जाता है कार्य का। ठीक है, फ़ोटो लिया जाता है कार्य का और गतियों के जो प्रकार होते हैं उस पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और जिस मतलब जो अध्ययन किया जाता है उस यंत्र को ही साइकिल ग्राफ कहते हैं। ठीक है, जो भी गतियाँ आप करते हो जो उसका अध्ययन किया जा रहा है, गतियों के प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है उस यंत्र का ही नाम साइकिल ग्राफ है। ठीक है, जिसके माध्यम से आप अध्ययन कर रहे हो वो साइकिल ग्राफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंड के भागों और गतियों के तथ्यों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ए ऑप्शन मेमो मोशन तकनीक में, बी ऑप्शन स्टॉप वॉच तकनीक में, सी ऑप्शन साइकिल ग्राफ तकनीक में या डी ऑप्शन प्रोसेस चार्ट तकनीक में? तो स्टॉप वॉच जो तकनीक होती है आपकी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। स्टॉप वॉच तकनीक में क्या किया जाता है, सेकंड के भागों और गतियों का मतलब तथ्यों का यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, एक TMU टाइम मेजरमेंट यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। 1 मिनट का कितना भाग होता है? क्या 0.036वां भाग होता है, क्या 0.0006वां भाग होता है या सी ऑप्शन 0.036 भाग होता है या फिर डी ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं? तो आपसे पूछा जा रहा है 1 मिनट का पूछा जा रहा है, सेकंड का नहीं पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस है आपसे जो 2020 में जो क्वेश्चन आया था 21 में आया था तो उसमें आपका क्या पूछा गया था, सेकंड का पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने उसी जगह से बनाया है जिसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 0.006वां भाग। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1 मिनट का ये भाग होता है जो टाइम मेजरमेंट जो यूनिट होती है कार्य सरलीकरण में। स्टॉप वॉच तकनीक में इस TMU का यूज़ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्टॉप वॉच तकनीक है, स्टॉप वॉच तकनीक है, वहाँ पर TMU का यूज़ होता है और ये कितना 0.0006वां भाग 1 मिनट का काउंट कर सकती है, इतनी तेज़ ये होती है। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोसेस चार्ट को बनाने के लिए कम से कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 2। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रोसेस चार्ट में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, कितने? कम से कम 2 व्यक्ति प्रोसेस चार्ट में होने चाहिए। ओके, तो क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अवश्य बताएं। जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रह जाते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट में, होम साइंस में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो भी टॉपिक बच रहे हैं, मतलब जो भी टॉपिक में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बच रही हैं, उसके लिए हम एक मास्टर वीडियो या महा मैराथन क्लास कर लेंगे लास्ट में, जिससे क्या होगा, आपका फ़ायदा ये होगा कि जो चीज़ें रह गई हैं वो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इसमें बहुत चीज़ें हैं लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाती है जो कि आप देखते नहीं हो, इसलिए मैं इसे यहीं पर मतलब
स्टॉप करती हूँ। हालांकि इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।